अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्रम जटायु का एक प्रकरण हम लोगों ने समझा कि दशरथ जी से जटायु का क्या रिश्ता था। अब दूसरा प्रकरण सुनते हैं, दूसरा प्रसंग सुनते हैं। पंचवटी राक्षसों का डेरा। पंचवटी में तो राक्षस रहते थे। अब वहाँ राम गए, गोदावरी के तट पर रहे। दंडक वन को ऋषि दंडक का श्राप लगा हुआ था, वहाँ मनुष्य रह ही नहीं सकता था। या तो राक्षस या कोई ऋषि मुनि रह सकते हैं। राक्षस और ऋषि मुनि रहे होंगे, राक्षस अब ऋषि मुनि को खा गए। जटायु ने जब दो मनुष्य और एक स्त्री को देखा इस दंडक वन में, ये कौन आ गए भाई, यहाँ तो मनुष्य रहता ही नहीं है दंडक के श्राप से। जटायु तुरंत आ गए। तत्काल उन्होंने पूछा आप लोग कौन है? तो श्री राम ने कहा कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ और पिता का वचन मानकर यहाँ पर वन में आ गए हैं। जटायु ने कहा दशरथ तो ऐसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को निकाल दें। जटायु कह रहा है कि दशरथ तो ऐसे नहीं थे जो अपने बेटे को निकाल सकते हैं, हम उनको जानते हैं, हमारे मित्र हैं, वे बड़े भले आदमी हैं। तो श्री राम ने पूछा कि आप हमारे पिता दशरथ को कैसे जानते हैं? तो फिर उन्होंने सारी कथा बताई। राम बोलते कि पिताजी तो हमारे वियोग में शरीर को छोड़ चुके हैं। जटायु क्या कहते हैं, हमारे मित्र का बेटा, अब तुम हमारे बेटे हो, यहाँ तुम आराम से रहो। जब भी तुम दोनों भाई कंदमूल लाने जंगल जाओगे तो हम यहाँ पर राक्षसों से बेटी सीता की रक्षा करें। क्या बात। जटायु कह रहा है रिश्ता निभाना तो ये होता है। आज तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ये है गिद्ध। क्या बोला, मैं आकाश में उड़ता रहूंगा, जब तक आप लौट के आएंगे तब तक उनकी देखभाल सीता जी की करता रहूंगा। गोदावरी के तट पर तीनों पर्णकुटी बनाकर रहे थे। तो इस तरह से दोनों के बीच संबंधों का निर्धारण हुआ, दशरथ जी के साथ, राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ।